हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सभी के लिए एगलेस ऑमलेट लेकर आई हूँ। और बिल्कुल ही देखने में ऐसा लग रहा है ना कि ये एग का बना है, अंडे का बना है। आपने देखा होगा अंडे का जो ऑमलेट बनता है सेम टू सेम उसके जैसा ही ऊपर का लेयर भी आपका बनकर तैयार होगा और नीचे का भी लेयर, और सॉफ्ट नरम मुलायम बिल्कुल ही ऑमलेट जैसा देखने में भी खाने में भी बिल्कुल ही आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। खासकर इसे बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। आप इसे बच्चों को लंच में, टिफ़िन में दे सकते हैं और इसके साथ आप चटनी सॉस या बिना चटनी सॉस का भी खा सकते हैं। ये ऑमलेट जैसा लगता है ना, तो बिना किसी चीज़ का भी ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है। बनाना बहुत ही आसान होता है, तो झटपट से ये बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही आसानी से ये बन भी जाता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ना 1 कटोरी ले लिया है सूजी और 1/4 टेबल स्पून ले लिया है बेकिंग पाउडर, जिसे मीठा सोडा कहते हैं। स्वाद अनुसार मैंने इसमें सेंधा नमक डाल दिया है। तो देखिए आप कोई भी नमक डाल सकते हैं। और यहाँ पे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे पेस्ट बनाएंगे। तो पहले तो थोड़ा पानी डालेंगे बढ़िया से। जब ये मिक्स हो जाए तो इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमारा सूजी है ना वो काफ़ी बढ़िया से फूल जाए और हमारा ऑमलेट बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार हो जाए। तो मैंने यहाँ पे पतला सा पेस्ट बनाया है, थोड़ा अधिक मात्रा में पानी डाल दिया है और देखिए इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये अभी अलग अलग है ना, पानी अलग है, सूजी अलग है, लेकिन 10 मिनट जैसे ही इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ना, उसके बाद बिल्कुल ही बढ़िया सा डो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए 10 मिनट हो चुका है और सारा पानी जो है ना, सूजी जो है वो पी लिया है, सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया है। तो दोबारा से इसे खूब अच्छे से फेंटेंगे। और अब फेंटने के बाद यहाँ पे मैंने डाला है धनिया पत्ता, हरी मिर्च और प्याज बारीक कटा हुआ। तो ये सभी का मात्रा आप अपने अनुसार रख लीजिएगा और काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो देखिए मिक्स करने के बाद ना ये काफ़ी अभी गाढ़ा सा है, तो इसमें ना अभी और पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका पतला सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान दीजिएगा, इसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और अब यहाँ पे 1 बड़े चम्मच से 1 चम्मच में गेहूं का आटा डाल रही हूँ। तो देखिए गेहूं के आटे की जगह पे आप 1 चम्मच मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होगा। लेकिन मैं यहाँ पे हेल्दी वे में बना रही हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे ना गेहूं का आटा दिया है। देखिए गेहूं का आटा से क्या होगा ना कि इसका जो डो है ना, मतलब पेस्ट काफ़ी बढ़िया से तैयार होगा, एक दूसरे से बांध कर रखेगा सूजी को। और जो ऑमलेट का जो ऊपर वाला लेयर जो बनकर तैयार होगा ना, बिल्कुल अंडे का ऑमलेट जैसा, वो गेहूं के आटा से ही आएगा। तो 1 चम्मच ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए काफ़ी बढ़िया से मैंने मिक्स कर दिया है। और लोहे के तवे पर मैं बना रही हूँ, उसमें मैंने यहाँ पे ना 1 चम्मच सरसों का तेल भी डाल दिया है। तो देखिए आपका ना पेस्ट इस तरह से पतला होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा। और ज़रूरत के अनुसार इसमें आप पानी मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा पानी का मात्रा पड़ गया है, आपने ज़्यादा पानी डाल दिया है, तो थोड़ा सा और आटा डाल दीजिएगा, गेहूं का आटा। तो बढ़िया सा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और तवे पर इसी तरह से आपको तेल लगाते हुए दोनों तरफ से पलटते जाएंगे और दोनों तरफ आपको तेल डालते जाना है और पलटते जाना है। तो तेल का मात्रा यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है, बस एक बार एक तरफ से और दूसरी बार दूसरी तरफ से, और इस तरह से आपको पलटते हुए पका लेना है। तेज़ आंच पे पकाइएगा या फिर मीडियम आंच पे पकाइएगा। और इसे बहुत ज़्यादा मत पकाइएगा, मतलब जला मत दीजिएगा। देखने में भी ऐसा होना चाहिए ना कि ये अंडे का ऑमलेट है। तो इसी तरह से सभी को बना लेंगे। और हाँ, पतला ज़रूर बनाइएगा। देखिए इस तरह से आप इसे फैलाकर पतला बना सकते हैं। तो इसी तरह से सभी को बना लीजिएगा।
तो देखिए मैंने सभी को बना लिया है। तो अब आप बताइए, लग रहा है ना कि ये बिल्कुल ही अंडे का ऑमलेट हमारा बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल ही सॉफ्ट सा, कलर भी वैसा ही। एक बात और दोस्तों, इसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल मत कीजिएगा कलर के लिए, ठीक है ना। अगर आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे ना तो इसका टेस्ट ना बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। वो अंडे का ऑमलेट जैसा टेस्टी नहीं बनेगा, मतलब उसके जैसा स्वाद नहीं आएगा। तो हल्दी पाउडर मत डालिएगा। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।